वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है स्मार्ट एस्टेब्लिशमेंट। क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मार्ट एस्टेब्लिशमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हमें एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस गिवन है, सिंपल आइटम्स हैं इसके अंदर, कोई भी अनयूजुअल आइटम नहीं है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड, तो 1 से लेकर 6 तक आइटम्स हैं। फिर है एस ई डज नॉट मेंटेन कंट्रोल अकाउंट फॉर रिसीवेबल और पेबल्स, जो कि एक नॉर्मल एजम्पशन भी होती है कि एंटिटीज ये अकाउंट अब मेंटेन नहीं करती। रिक्वायरमेंट ये है कि पास करेक्टिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी 2 रिक्वायरमेंट हैं, लेकिन ऑब्वियसली तकरीबन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की तरह पहला पार्ट जो है वो करेक्टिंग एंट्रीज के बारे में ही है। तो करेक्टिंग एंट्रीज के लिए हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं और अब 1 बाय 1 हर मैटर जो आइडेंटिफाई हुआ है उस पर एंट्री करते जाएंगे। पहला है कि डिस्काउंट रिसीव था 32,000 का इन जनवरी 2022 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट के बजाय अमाउंट डेबिट हो जाए तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड पर डबल अमाउंट से सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। 32,000 एंड 32,000, 64,000 से क्रेडिट साइड पर सस्पेंस क्रिएट हुआ, जिसको खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। अब फर्दर ये है कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा 32,000 का रिकॉर्ड होना चाहिए था वो रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट नहीं होना चाहिए था इसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ 29,000 पेड इन फरवरी हैव नॉट बीन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक, यानी कैश में रिकॉर्ड हुई हैं लेकिन सैलरीज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और क्योंकि क्रेडिट साइड पर तो कैश ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो उससे सस्पेंस राइज हुआ होगा तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री अब देखते हैं। अ रेमिटेंस ऑफ 94,000 रिसीव फ्रॉम तारिक अ कस्टमर इन नवंबर 2022 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बाबर। जब कस्टमर से पैसे मिलते हैं तो एंट्री तो यही होती है कि कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ। गलती ये है कि तारिक के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट बाबर का अकाउंट कर दिया, तो कैश सही रिकॉर्ड हुआ है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो अब ये है कि जो बाबर का अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर देंगे इफेक्ट खत्म करने के लिए, और तारिक का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था उसको अब क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ है in December 2022 SC took advantage of an opportunity to purchase a large quantity of stationery at a bargain price of 20,000. No adjustment have been made in the account for the fact that 3/4 in value of the stationery was in stock at year end. अब टिपिकली तो ये होता है कि हम स्टेशनरी खरीदते हैं और उसको एक्सपेंस बनाते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक अच्छी प्राइस पर मिल रही थी तो हमने काफ़ी ज़्यादा खरीद ली और उसमें से 3/4 यानी 75% अभी तक स्टॉक में पड़ी हुई है, खर्च नहीं हुई। तो 75% जो अमाउंट है वो 20,000 का यानी 15,000 उसको एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए था, उसको तो एसेट के तौर पर शो करना चाहिए था, तो अब कर देते हैं। तो जो स्टेशनरी का स्टॉक हमारे पास पड़ा है, ऑफिस सप्लाईज भी नहीं कह सकते हैं, उनको हम 15,000, अब ये 15,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया, 20,000 का 3/4 3/4, तो ये हमने कहा जी ये खर्च नहीं हुए, ये तो एसेट है, इसको स्टॉक बना दिया, और खर्च नहीं हुए एक्सपेंस नहीं बने तो एक्सपेंस को कम करना चाहिए, तो 15,000 से एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। फिर फिफ्थ है कि पेमेंट ऑफ 41,000 टू वकास, एक सप्लायर है, इन जनवरी 2022 हैज बीन पोस्टेड इन हिज पर्सनल अकाउंट एज 14,000। तो देखें जब आप किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो सप्लायर का अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे कैश के अंदर गलती नहीं हुई, सप्लायर के अकाउंट में जो है ना गलती हो गई है, तो सप्लायर का अकाउंट आपको डेबिट करना चाहिए था 41 से, आपने सिर्फ 14 से डेबिट किया, तो 41 और 14 का जो डिफरेंस है वो है 27,000, इतने से कम डेबिट किया तो अब क्रेडिट कर देते हैं वकास का अकाउंट। और क्योंकि दूसरी साइड पर कैश में तो मसला नहीं है, कैश तो ठीक रिकॉर्डेड है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं कि रेमिटेंस है 30,000 की जो नवीद एक कस्टमर से रिसीव हुई है, यानी बैंक डेबिट और जो है रिसीवेबल क्रेडिट अप्रैल 2022 में, और वो सेल्स को क्रेडिट हो गए। कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था और सेल्स क्रेडिट हो गए, क्योंकि सेल्स गलती से क्रेडिट हुई है तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे, और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था उसे अब क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम एंट्रीज पास कर चुके हैं तो फिर प्रॉफिट और लॉस के अंदर एडजस्टमेंट्स को करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, तो हम 1 बाय 1 सारी फिगर्स लेते जाते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात करें
तो रेवेन्यू की फिगर है हमारे पास 3500। अब हमें देखना है कि वो कौन सी फिगर्स हैं जो रेवेन्यू को अफेक्ट करती हैं। देखें, जब आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो आपका रेवेन्यू रिड्यूस होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा है, यानी डिस्काउंट अलाउड को कम कर रहे हैं, तो क्रेडिट आइटम की वजह से सेल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये आपने देखना है सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो जो आइटम क्रेडिट हो रहा होगा वो प्लस होगा, तो इसलिए ये प्लस किया हमने। और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि एक जगह पर हमारी सेल्स डेबिट हो रही है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो +32 -30 3502। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आइटम आते हैं जैसे परचेजेस वगैरह के। तो जब आपकी ये डेबिट आइटम होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से आपकी जो परचेजेस हैं वो कम हो जाती हैं, तो परचेजेस कम होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम हो जाएगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस हैं 800 के। अच्छा, अब एडमिन एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो सैलरी का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डेबिट होने से ऐड हो जाएगा। और दूसरी तरफ ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस है, ये क्रेडिट हो रहा है तो इससे कम हो जाएगा। तो 800 + 29 - 15 814। इसके बाद हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस हैं 550 के, इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और अदर इनकम से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये ध्यान में रखें, अगर आप डिस्काउंट रिसीव वगैरह को अदर इनकम या अदर एक्सपेंस में ले जाते तो वो एक एरर हो जाता, जो कि हमने नहीं करना। तो इस बेसिस पर हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 310। ये आंसर तो बन गया, लेकिन अगर आप देखें तो जिन चीज़ों का इफेक्ट हमने नहीं लिया वो या तो सस्पेंस अकाउंट होगा जो कि इनकम या एक्सपेंस नहीं है, या वो अकाउंट्स हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हैं, यानी वो प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट नहीं करते। बाकी सारे अकाउंट्स का हम इम्पैक्ट ले चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।